बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ ब्यूटीफुल सा और स्टाइलिश नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने डबल फोल्डेड बुकरम ले लिया है। बुकरम की चौड़ाई 5 इंच है और जो लंबाई है वो तकरीबन 18 इंच है। ठीक है। गला कटिंग करने से पहले हम बुकरम को इस तरह से सीधा कर लेंगे। बुकरम को मैंने सीधा कर लिया है। अब जहाँ पे गला ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से निशान मैं 3.5 इंच पे लगाऊंगी। लंबाई में निशान मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। अब इन निशान को सीधा करके इस तरह बॉक्स बना लेंगे। यहाँ सेंटर से इस तरह की शेप देके हम नीचे से यहाँ पे इस तरह वी बना लेंगे। अब नीचे की साइड पे तकरीबन हाफ पॉइंट पे इस तरह सीधी लाइन लगा लेंगे। बाहर की साइड पे भी तकरीबन 1 इंच पौना इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह लाइन लगा लेंगे। ऊपर से भी बाहर की साइड पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस बाहर वाली लाइन के साथ मिला देंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। नीचे से भी इस तरह से इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। पहले मैं कटिंग बाहर से करूँगी। बाहर से कटिंग मैंने कर ली है। अब अंदर की साइड पे भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे स्लिट में भी हम जहाँ पे हमने हाफ पॉइंट पे लाइन लगाई थी, सीधा निशान लगाया था, वहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। अभी मैं पेनों को निकाल दूँगी और इसको इस तरह से सीधा करके इसको कपड़े पे प्रेस कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कपड़े पे इसको प्रेस कर लिया है। अब गुलाई में यहाँ पे कट लगा देंगे और इसको ग्लू स्टिक के साथ नीट कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह ग्लू लगा के इसको नीट कर लेंगे। नीचे की साइड पे भी इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे अब मैंने इसको दोनों साइडों पे इस तरह से नीट कर लिया है। अब इसको इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ सेंटर से छोटा सा कट लगा देंगे। यहाँ पे गला मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको शर्ट पे अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने सेंटर की सिलाई लगा ली है। यहाँ से वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई थी। अब बिल्कुल बुकरम के साथ साथ भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे शर्ट को घुमा लेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह बुकरम के साथ साथ सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे।
गोलाई में कट लगा देंगे। अब यहाँ पे नीचे स्लिट में भी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हमने बहुत ही एहतियात के साथ करनी है ताकि सिलाई ना कटे। इस तरह से एहतियात के साथ यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। कॉर्नर में बिल्कुल बारीक से कट लगा देने हैं। अब इसको पलट लेना है और पलट के प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गले को प्रेस कर लिया है, ठीक है। अब ये मेरे पास लेस है शटल वाली और ये मेरे पास पट्टी है। सीधी पट्टी बिल्कुल हमने कटिंग की है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। इसको हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं इस पे बिल्कुल सीधी सिलाई चला लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको सिलाई लगा ली है। अब किसी पेंसिल वगैरह की मदद से इसको हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इस तरह पट्टी को पलट लिया है और इसको अभी प्रेस कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने पट्टी को प्रेस कर लिया है। अब लेस के ऊपर इस तरह फ्लावर के ऊपर इस तरह से रखेंगे डबल करके पट्टी को और इस तरह से इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी बाकी पट्टियों को भी इसी तरह इसी साइज़ के मुताबिक कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने सारी पट्टियों को इस तरह से कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब इस तरह से ग्लू लगा के इनको इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल बराबर डबल फोल्ड करना है ताकि कोई भी पट्टी आगे पीछे ना हो। सारी पट्टियों को हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे पट्टियों को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लेने हैं। अब एक साइड पे मैंने निशान लगा लिए हैं, दूसरी साइड पे भी इसी तरह 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये निशान जो है वो सिर्फ गले में लगाएंगे, नीचे स्लिट में नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों के मुताबिक इस पट्टियों को इस तरह से अटैच करते जाएंगे। सारे निशानों पे इस तरह पट्टियों को अटैच कर लेंगे। पट्टियों को बिल्कुल बराबर अटैच करना है, कोई भी बड़ी छोटी ना हो। अब यहाँ पे मैंने एक साइड पे पट्टियों को अटैच कर लिया है, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी पट्टी को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे गले के दोनों साइड पे मैंने पट्टियों को अटैच कर लिया है। पट्टियों को लगाने के बाद अब हम इसमें लेस को अटैच करेंगे, तो लेस की किनारी को छोड़ के ये जो ऊपर से फ्लावर हैं इनको कट कर देंगे। अभी हम शर्ट को उल्टा करके रख लेंगे। यहाँ पे मैंने शर्ट को उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पे बिल्कुल इसकी किनारी पे हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और ऊपर से इस तरह लेस को सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल हमने किनारी के साथ जहाँ पे हमने ग्लू लगाई है बिल्कुल किनारी पे, वहाँ पे हमने लेस को सेट करते हुए रखते जाना है, ठीक है। अब ऊपर की साइड पे भी इसी तरह ग्लू लगा के हम लेस को गले में भी लगा लेंगे। यहाँ से भी हम आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथ के साथ इस तरह लेस को गुलाई में भी लगा लेंगे। लेस को कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही आराम के साथ इस तरह गुलाई में लग जाएगी। अब एक्स्ट्रा लेस को ऊपर से कटिंग कर देंगे।
अब इसी तरीके से सेम तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह ग्लू लगा लेनी है और वहाँ पे भी हम लेस को अटैच करेंगे। वहाँ पे भी हम लेस के फुल स्लिट में लेस को अटैच नहीं करेंगे। जहाँ पे हमने पट्टियाँ ऊपर अटैच की हैं इसी तरह हम लेस को भी सिर्फ गले में ही अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे, नीचे से भी इसको सेट कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैं शर्ट को पलट लूँगी, सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद इस तरह से इसको सेट करके रखेंगे, ठीक है। सेट करने के बाद हमने इस पे गले के लिए निशान लगाना है, तो निशान में तकरीबन 8 इंच पे लगाऊंगी क्योंकि मैं गला 8 इंच रखूँगी। तो यहाँ पे अब हम बटन पट्टी को अटैच कर लेंगे। बटन पट्टी मैंने तैयार कर ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और लंबाई जो है वो 14 इंच है। इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से फैब्रिक ग्लू को लगा लेना है और हमने जहाँ पे गले के लिए निशान लगाया है वहाँ से इसको सेट करके रखना है इस तरह से। दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसके साथ इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब चाहे तो प्रेस कर लें। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह अच्छे से सेट कर लिया। अब इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सिलाई जो है वो हमने किनारी किनारी पे लगानी है। इसके साथ हमारी जो एक ही सिलाई के साथ जो है हमारा गला जो है वो तैयार हो जाएगा। पट्टियाँ भी फिक्स हो जाएंगी, लेस भी, और हमारी बटन टेक पट्टी भी अटैच हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने जहाँ पे गले का निशान लगाया था वहाँ पे हम सिलाई को ज़रा डबल कर लेंगे। अब शर्ट को मैंने घुमा लिया है, दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे पट्टियों को और लेस को हमने इस तरह से उठाते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे इसको प्रेस कर लूँगी और प्रेस करने के बाद फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक नेक डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। बहुत ही सफाई के साथ तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।